अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि केएमयू का जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है ओएसपी एग्ज़ाम बीएस पैरामेडिक्स का, तो वो केएमयू कैसे कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स अभी डर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है कि ये ओएसपी क्या चीज़ होती है और ओएसपी का एग्ज़ाम हमसे कैसे लिया जाएगा। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओएसपी एग्ज़ाम एक बहुत ही रिलैक्स एग्ज़ाम होता है। अगर आप लोगों को आता है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ किया है, सब कुछ, तो आप लोग ओएसपी का एग्ज़ाम बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। सॉरी, मैंने डीपीटी और जो नर्सिंग का ओएसपी एग्ज़ाम हुआ था तो उसके लिए मैंने ये लेक्चर अपलोड नहीं किया था कि नर्सिंग और डीपीटी का जो ओएसपी एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट होगा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। लेकिन बीएस वालों के लिए जो केएमयू अभी ओएसपी एग्ज़ाम लेंगे तो उसका मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि केएमयू बेसिकली जो एग्ज़ामिनर आएंगे जो आपसे ओएसपी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें ओएसपी से रिलेटेड कि ओएसपी होती क्या है और ओएसपी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो हम इंशाल्लाह ओएसपी पे अलग से लेक्चर लेंगे। फ़ौरन आओ, क्योंकि आप लोग का परसों जो है वो ओएसपी एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओएसपी एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे किया जाएगा। तो कुछ बातें जो ओएसपी से रिलेटेड आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि आप लोग जो 30 मार्क्स होंगे वो इंटरनल होंगे और 70 मार्क्स एक्सटर्नल होंगे, जैसे कि बाकी पेपर के होते हैं जो आप लोगों के थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग का जो नोटबुक है जिसमें आप लोगों ने वो ओएसपीज़ जो हैं वो लिखे हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं, डायग्राम्स लेबल किए हुए हैं, सारा कुछ वो आप लोगों के पास नोटबुक होना चाहिए। नोटबुक के अलावा नोटबुक के बगैर आप लोगों का जो ओएसपी एग्ज़ाम है उसमें नंबर जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे और उसमें नंबर काटे भी जाएंगे। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कंपार्ट स्टूडेंट है, जो डिमोटेड स्टूडेंट है, अगर वो सिर्फ एक पेपर में कंपार्ट आया है, दूसरे पेपर में मतलब टोटली डिमोट नहीं है, तो वो लोग ओएसपी एग्ज़ाम नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, उसको उसकी जो फिजियोलॉजी पेपर है वो फेल है, लेकिन बाकी सारा पेपर वो पास है, वो प्रमोट कर चुका है नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो वो ओएसपी एग्ज़ाम नहीं देगा फिजियोलॉजी पेपर का। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि टोटली ही डिमोट है, 4 पेपर आए हैं, 5 पेपर आए हैं और वो रिअपेयर हो चुका है इसी बैच के साथ, तो वो अपना ओएसपी एग्ज़ाम जो है वो सारा का सारा जैसे कि फ्रेश स्टूडेंट पे अप्लाई है तो वो उनके साथ देगा। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, बस हम समझते हैं कि ओएसपी एग्ज़ाम जो है वो केएमयू कंडक्ट कैसे करेगा। तो ओएसपी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए कुछ स्टेशन बनाए जाते हैं और उन स्टेशन में स्टूडेंट से ओएसपी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है। आप लोगों के जो बीएस पैरामेडिक्स का एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल 12 स्टेशन होंगे, 12 स्टेशन बनेंगे और हर एक स्टेशन में आप लोगों से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो आप लोग आंसर करिए जाएंगे। ठीक है, तो 12 स्टेशन कैसे होंगे कि ये 4 बेसिक स्टेशन होते हैं, 4 बेसिक स्टेशन होंगे। फर्स्ट स्टैटिक स्टेशन या नॉन ऑब्जर्व स्टेशन, स्टैटिक स्टेशन या नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होता है। दूसरा जो होता है दैट इज़ ऑब्जर्व स्टेशन, दैट इज़ ऑब्जर्व स्टेशन। फॉर एग्जांपल ये वाला हुआ फर्स्ट स्टेशन, ये फर्स्ट स्टेशन। सेकंड ऑब्जर्व स्टेशन, ये सेकंड स्टेशन हो गया। थर्ड रेस्ट स्टेशन, रेस्ट स्टेशन हो गया। फोर्थ जो होगा वो होगा इंटरैक्टिव स्टेशन। ठीक है, तो ये 4 किस्म के स्टेशन पाए जाएंगे। टोटल होंगे 12। टोटल कितने होंगे? टोटल होंगे 12। ये 4 बेसिक होंगे। ठीक है, अब जो स्टैटिक स्टेशन होता है या नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होता है, जैसे ही स्टूडेंट आ जाता है ये स्टेशन बना हुआ होगा, ये स्टेशन हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर बना हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट स्टेशन में स्टैटिक, सेकंड में ऑब्जर्व, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ जो होगा, जो फिफ्थ स्टेशन होगा, जो फिफ्थ स्टेशन होगा दैट इज़ अगेन स्टैटिक स्टेशन, दैट इज़ अगेन स्टैटिक स्टेशन। और फिर छठा जो होगा वो अगेन ऑब्जर्व, फिर 7वां जो होगा अगेन रेस्ट स्टेशन और 8वां जो होगा वो फिर अगेन इंटरैक्टिव स्टेशन। इसी तरह 9वां जो होगा दैट इज़ अगेन स्टैटिक स्टेशन, 10वां ऑब्जर्व, 11वां रेस्ट स्टेशन एंड 12th इंटरैक्टिव स्टेशन। तो इस तरह के 12 स्टेशन हर एक इंस्टीट्यूट में ओएसपी एग्ज़ाम के लिए बनाए जाएंगे। अब इन स्टेशन में डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे, आप लोगों ने कुछ परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये ओएसपी इज़ ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आप लोगों को प्रैक्टिकली ये लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? आप लोगों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकता है किसी प्रोसीजर को, किसी टेक्निक को या नहीं।
ठीक है। तो स्टैटिक स्टेशन में क्या किया जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट आया, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं एंटर हुआ, यहाँ पे एग्जामिनर साहब बैठे हैं तो ये उन स्टेशन पे बैठे होंगे आप लोगों के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है। अब स्टैटिक स्टेशन में स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्टैटिक स्टेशन में क्वेश्चन पेपर रखा होगा। स्टैटिक स्टेशन में हर एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर रखा होगा, और स्टैटिक स्टेशन या नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में एग्जामिनर आप लोगों को ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टैटिक स्टेशन बना हुआ है, मैं आया, मैं बैठ गया। अब ये जो स्टैटिक स्टेशन है, ये नॉन ऑब्जर्व स्टेशन है, यहाँ पे मेरे लिए एक क्वेश्चन पेपर रखा होगा, और उस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन पेपर में क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे मुझसे पूछे जा सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में क्या होंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, आइडेंटिफाई द गिवन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑब्जर्व स्टेशन में का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो आप लोगों ने ऑब्जर्व स्टेशन में बैठ के हल करना होगा, दैट इज थ्योरेटिकल बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री का है तो दैट इज आइडेंटिफाई द गिविंग इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट रखा होगा वहाँ पे स्टैटिक स्टेशन में, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट का जो डायग्राम है वो वहाँ पे इस तरह कागज़ पे या किसी चार्ट पे लगाया होगा, और आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और आप लोगों ने उस क्वेश्चन पेपर को हल करना होगा कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होगा, राइट द पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप रखा होगा वहाँ पे, तो आप लोगों को माइक्रोस्कोप दिखेगा, तो आप लोगों को जो एग्जामिनर है वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, जस्ट क्वेश्चन पेपर दिया होगा, और उस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने हल करना होगा। फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो आप लोगों को माइक्रोस्कोप वहाँ पे पड़ा हुआ मिलेगा, तो आप लोगों ने लिखना है कि माइक्रोस्कोप। सेकंड, इसके पार्ट कौन से हैं, तो आप लोगों को पार्ट का पता होना चाहिए, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, हैंड है, और ये है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन ऑब्जर्व स्टेशन। नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में एग्जामिनर आप लोगों को ऑब्जर्व नहीं करेगा, जिस क्वेश्चन पेपर रखा होगा और उस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने हल करना होगा, ठीक है। सेकंड आता है ऑब्जर्व स्टेशन। अब आप लोग जैसे ही स्टैटिक स्टेशन से उठेंगे, आप जाएंगे ऑब्जर्व स्टेशन में। आप कहाँ जाएंगे, ऑब्जर्व स्टेशन में। मैंने स्टैटिक स्टेशन में क्वेश्चन पेपर हल कर लिया, मेरा टाइम जो है स्टैटिक स्टेशन में पूरा हो गया, मैं चला गया ऑब्जर्व स्टेशन में। ऑब्जर्व स्टेशन में मुझे एग्जामिनर ऑब्जर्व करेगा, जो एग्जामिनर होगा वहाँ पे वो आप लोगों को ऑब्जर्व स्टेशन में ऑब्जर्व करेगा। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्व स्टेशन है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक अगेन क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या होगा, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री का है, डिटरमाइन द पीएच ऑफ द गिवन फ्लूइड यूजिंग डिजिटल पीएच मीटर। पीएच मीटर के ज़रिए आप लोग क्या करें, पीएच मालूम करें, ठीक है। आप लोग क्या करें, पीएच मालूम करें। तो आप लोगों को वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा कि पीएच को मालूम करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल होता है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि नहीं करते, वैसे करते हैं कि नहीं करते। तो अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, करेक्ट टेक्निक के साथ उस पीएच को मालूम करता है पीएच मीटर के ज़रिए, तो आप लोगों को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल ग्लव्स पहनने होंगे, फर्स्ट जैसे ही आएंगे तो आप लोगों ने ग्लव्स पहनने होंगे, कोट पहनना होगा। अगर किसी ने ग्लव्स नहीं पहने तो उसके मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऑब्जर्व स्टेशन में उस टेक्निक को, उस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल, जो टेक्निक स्टेप बाय स्टेप यूज़ होते हैं, वो आपने एज इट इज़ वैसे ही करना है। तो एग्जामिनर के पास वहाँ पे अब एक चेकलिस्ट होगा कि ये स्टूडेंट इस डिटरमिनेशन के वक्त क्या क्या स्टेप जो है वो अख्तियार कर रहा है, क्या क्या स्टेप मिस कर रहा है, सारे स्टेप के साथ ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जर्व स्टेशन। तो ऑब्जर्व स्टेशन में स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया जाएगा, और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो सारे स्टेप के अकॉर्डिंग ठीक से परफॉर्म कर रहा है तो उसे गुड नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर सारे नंबर ठीक से दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो कोई स्टेप मिस कर रहा है या ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उससे वो नंबर काटे जाएंगे। थर्ड स्टेशन होता है रेस्ट स्टेशन। कौन सा स्टेशन होता है, रेस्ट स्टेशन होता है। अब रेस्ट स्टेशन में आप लोगों से एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा, आप लोगों के पास यहाँ पे कोई किस्म का क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही प्रैक्टिकल बेस्ड ना ही थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे आपने करना क्या होगा, यहाँ पे आके आपने बैठ जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने आके बैठ जाना है, तो अगर यहाँ पे अब नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में कोई क्वेश्चन आपसे रह गया है,
आप लोग के पास जो क्वेश्चन पेपर था जिसमें आप लोगों ने उस क्वेश्चन के आंसर देने थे, तो अगर वो कुछ क्वेश्चन आपने हल कर लिया और एक आधा क्वेश्चन या कुछ लाइन आपसे मिस हो गया है, बाद में याद आ गया है, तो रेस्ट सेशन में आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे हल करें। आप कंप्लीट कर दें अपने नॉन ऑब्जर्व स्टेशन का वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जैसे ही रेस्ट स्टेशन में आप लोग वो कंप्लीट कर लेते हैं, एक टाइम के बाद आप लोग रेस्ट स्टेशन से उठ के कहाँ चले जाएंगे, इंटरेक्टिव स्टेशन में। इंटरेक्टिव स्टेशन में एग्जामिनर बैठा होगा और वो आप लोगों से वाइवा करेगा। तो सिंपली हम कहते हैं जो कि FSC और आप लोग मैट्रिक में देते आए हैं, वैसे वाइवा होगा। एग्जामिनर आप लोगों से फेस टू फेस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटरेक्टिव स्टेशन में एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ pH मीटर। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है pH मीटर के, तो आप लोगों से वो पूछेगा कि क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल है pH मीटर के। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल है pH मीटर के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए इंटरेक्टिव स्टेशन में कि व्हाट इज स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन। स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन क्या होता है एंड राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन। तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरेक्टिव स्टेशन में। तो ये 4 किस्म के स्टेशन अगेन रिपीट होंगे, ये 4 किस्म के स्टेशन अगेन रिपीट होंगे। फिर से स्टैटिक स्टेशन आएगा, फिर से स्टैटिक स्टेशन में आप लोग जाएंगे और स्टैटिक स्टेशन में अगेन थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप लोगों ने वो हल करने होंगे। फिर ऑब्जर्व स्टेशन आएंगे, उसमें कुछ अलग किस्म का प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर अगेन रेस्ट स्टेशन एंड फिर अगेन इंटरेक्टिव स्टेशन, कुछ और किस्म के क्वेश्चन आप लोगों से किए जाएंगे। इसी तरह 12 स्टेशन होंगे, 3 रेस्ट स्टेशन होंगे, 3 नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होंगे एंड 3 ऑब्जर्व स्टेशन होंगे, 3 इंटरेक्टिव स्टेशन होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने 12 स्टेशन में से गुजरना है और हर एक स्टेशन में आप लोगों ने उसी टाइप का जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा उसे आपने परफॉर्म करना है, उसे आपने हल करना है। तो ऐसे KMU जो है आप लोगों से OSPI एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है कि मतलब हम इस स्टेशन से इस स्टेशन में कैसे जाएंगे। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, 5 से 10 मिनट तक आप लोगों को एक स्टेशन में बिठाया जाएगा, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेशन में मूव करना है। वहाँ पे बेल लगी होगी, आप लोगों को बेल के अकॉर्डिंग अपना जो टाइम है वो मैनेज करना होगा। बेल जैसे ही बजेगी आप लोग इस स्टेशन से उठेंगे, ऑब्जर्व स्टेशन में आएंगे। नेक्स्ट जो स्टूडेंट आएगा वो आप नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में बैठेगा। तो इसी तरह एक स्टूडेंट यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो दूसरा यहाँ पे आएगा, फिर 5-10 मिनट जैसे ही गुजरेंगे तो ये स्टूडेंट उठ के रेस्ट स्टेशन में जाएगा, ये वाला स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे आएगा। इसी तरह फिर जब 5-10 मिनट के बाद बेल बजेगी तो रेस्ट वाला स्टेशन इंटरेक्टिव में चला जाएगा, ऑब्जर्व वाला स्टेशन रेस्ट स्टेशन में आ जाएगा, नॉन ऑब्जर्व वाला ऑब्जर्व में आ जाएगा और नया स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे मूव करते जाएंगे और उनकी जो OSPI एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होती जाएगी। होपफुली इस लेक्चर से आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप लोग OSPI एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि कैसे OSPI एग्ज़ाम जो है वो ली जाएगी हमसे। अगर OSPI रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में या बायोकेमिस्ट्री में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।